और हमने पिछले 15 सालों में वो लड़ाई लड़ी है जिसमें आप लोग देखते होंगे समाचार चैनलों में, जब हमारे समाज के किसी पीड़ित को पीटा जाता है तो ये कहा जाता है कि भाई दबंगों ने पीट दिया। लेकिन पिछले 15 सालों में हमने वो काम किया है कि हमारे समाज के लोगों को अब दबंग कहा जाने लगा है हरियाणा में। इस तरह का काम हम लोगों ने करने का काम किया है। कोर्ट में क्यों गया? हम इसको बैठ के पंचायत में निपटाएंगे। अब पंचायत में कैसे निपटाया जाता है? 9वीं क्लास की बच्ची, 13-14 साल की बच्ची पंचायत में कैसे निपटाते हैं आपको बताता हूँ। पंचायत में बिठा के उस लड़के को 2-3 थप्पड़ मारेंगे, उसका मुंह काला करेंगे और उस पर 1100 रुपये का जुर्माना कर देंगे और कह देंगे भी 1 साल के लिए गांव में नहीं घुसना। और यही केस अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट में जाएगा, पॉक्सो की स्पेशल कोर्ट में जाएगा, तो केस प्रूव होने पर कितनी सजा है? सेक्शन 4 पार्ट 2 में 20 साल की सजा है। तो देखिए कितनी कनिंग क्लेवर तरीके से हमारे समाज की बहन बेटियों की इज्जत को उछालते हैं, और जब न्याय की बात आती है तो कहते हैं पंचायत में निपटा देंगे। क्वेश्चन ये थे कि पुलिस वालों को जातिवादी मानसिकता का बोला गया, पुलिस की छवि धूमिल की गई, सरकार के खिलाफ बोले। अरे भाई मेरा राइट है, अगर पुलिस ठीक काम नहीं करेगी तो मैं बोलूंगा। और मेरे को रात के अंधेरे में अरेस्ट किया गया। और आप लोगों को बताऊं, हरियाणा में मौजूद मेरे साथी, मेरे बुजुर्ग, माताएं, बहनें और छोटे छोटे बच्चे, सभी को जय भीम, जय भारत। देखिए भाई, मैं हरियाणा से हूं और हरियाणा की जो भाषा है वो थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि लठमार टाइप की भाषा है। लेकिन जिस तरह से भारत के हर स्टेट में SC ST कम्युनिटी के लोगों के साथ व्यवहार होता है, और मैंने देखा है खासतौर पे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, सदर्न इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में या वेस्टर्न इंडिया में हमारे समाज के लोग काफ़ी दबकर रहते हैं। लेकिन क्योंकि मैं हरियाणा से हूं और मैंने 2010 से, मैं कोई लीडर नहीं हूं, कोई विधायक नहीं हूं, कोई MLA नहीं हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेट भी नहीं करता हूं, लेकिन मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूं। मेरा बीइंग सोशल एक्टिविस्ट एंड एडवोकेट मेरा 15 साल का कैरियर है। और हमने पिछले 15 सालों में वो लड़ाई लड़ी है जिसमें आप लोग देखते होंगे समाचार चैनलों में, जब हमारे समाज के किसी पीड़ित को पीटा जाता है तो ये कहा जाता है कि भाई दबंगों ने पीट दिया। लेकिन पिछले 15 सालों में हमने वो काम किया है कि हमारे समाज के लोगों को अब दबंग कहा जाने लगा है हरियाणा में। इस तरह का काम हम लोगों ने करने का काम किया है। मुझे लोग इसलिए जानने लगे, शुरुआत में 2010 में भाटी साहब, हरियाणा में जो एक डोमिनेंट कम्युनिटी है वो एक जाट कम्युनिटी है। हरियाणा में जनरल है और दूसरे राज्यों में, राजस्थान में वो बैकवर्ड क्लास में आते हैं, लेकिन हरियाणा में वो साधन संपन्न है। और जो साधन संपन्न होते हैं उनके अंदर थोड़ा सा घमंड और दम आ ही जाता है, और जो जिनमें घमंड आ जाता है तो वो फिर अपने से कमज़ोर लोगों पर अत्याचार करने का काम करते हैं। इसी तरह से हरियाणा में एक केस हुआ था, मिर्चपुर कांड के नाम से उसको जानते हैं। अगर लोग सोशल मीडिया चलाते हैं तो उसको गूगल पे मिर्चपुर कांड करके सर्च कर सकते हैं। और उस मिर्चपुर कांड में केवल एक वाल्मीकि कम्युनिटी का कुत्ता जो था वो उस जिस कम्युनिटी का मैं नाम ले रहा हूँ उन लोगों के सामने भौंक पड़ा था। और इसी रंजिश में कि इन दलितों का कुत्ता हमारे ऊपर कैसे भौंक पड़ा, पूरे गांव के दबंगों ने इकट्ठा होकर पूरी वाल्मीकि कम्युनिटी की बस्ती जो थी उसको आग लगा दी। एक पिता पुत्री थे, पिता बुजुर्ग थे और पुत्री अपाहिज थी, उनको कमरे में बंद करके जिंदा जला दिया। बड़ा ही विभत्स कांड था। उस समय जो सरकार थी उसका चीफ मिनिस्टर भी उसी कम्युनिटी से था, वहाँ का DGP भी उस कम्युनिटी से था, और वहाँ का
एसएसपी, डीसी सब उसी कम्युनिटी से थे। और हमारे लोग इतने दहशत में थे कि उस पीड़ित परिवार की कोई पैरवी करने तक तैयार नहीं था। और मैं उस टाइम एक यंग एडवोकेट होता था, बिल्कुल नई नई मैंने वकालत शुरू की थी, और मैंने देखा कि बड़ा नाजायज हो रहा है ये। मेरे फादर भी एडवोकेट हैं, उन्होंने ही मुझे सिखाया कि SC/ST एक्ट को मतलब 2010 से पहले हरियाणा में, और मुझे लगता है भारत में भी कोई नहीं जानता था। जानते थे तो SC/ST एक्ट में आप कंप्लेंट देते थे, 100 कंप्लेंट देते तो 97 कंप्लेंट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के नाम पे खारिज कर दी जाती थी। और बची हुई 3 कंप्लेंट्स जो थी, वो कंप्लेंट में एक केस में चार्जशीट कोर्ट में जाती थी, उसमें भी एक्विटल होता था, यानी 100% एक्विटल रेट होता था इन केसेस में। और हमने मिर्चपुर केस लड़ा, मैंने 2-4 साथी वकीलों को और लिया, और जिस समय मैं केस लड़ने के लिए गया तो हरियाणा में आप लोगों को पता है कि खाप पंचायतें बड़ी मशहूर हैं, मशहूर नहीं कह सकते आप, कुख्यात हैं। मतलब वो कहती हैं कि हम भाईचारा बनाने का काम करते हैं, हम समाज को जोड़ने का काम करते हैं, हम गरीबों की मदद करते हैं, महिलाओं की मदद करते हैं। लेकिन आप सोशल मीडिया पे, गूगल पे खाप पंचायतों के बारे में सर्च करोगे तो उनका काम केवल एक ही है कि जो SC कम्युनिटी के लोग अगर हिम्मत करें किसी क्राइम के खिलाफ FIR रजिस्टर कराने की, तो इन खाप पंचायतों का काम होता है कि भाई कोर्ट में केस नहीं जाना चाहिए, पुलिस में कंप्लेंट नहीं जानी चाहिए, हमारी अदालत में केस चलेगा और हम फैसला करेंगे। अब वो फैसला क्या करते हैं? मेरे पास इस तरह के केसेस हैं। एक 9वीं क्लास की बच्ची के साथ हिसार के एक गांव में उसी के स्कूल के एक स्टाफ मेंबर ने रेप करने का काम किया, और अनफॉर्चुनेटली वो जो चपरासी था या जो स्टाफ मेंबर था वो फिर उसी कम्युनिटी से था। अब उस कम्युनिटी की खाप पंचायतें जो वो एक्टिव हो गई, पीड़ित परिवार को धमकाने लगे कि तूने FIR क्यों दर्ज कराई, कोर्ट में क्यों गया, हम इसको बैठ के पंचायत में निपटाएंगे। अब पंचायत में कैसे निपटाया जाता है? 9वीं क्लास की बच्ची, 13-14 साल की बच्ची पंचायत में कैसे निपटाते हैं आपको बताता हूँ। पंचायत में बिठा के उस लड़के को 2-3 थप्पड़ मारेंगे, उसका मुंह काला करेंगे और उस पर 1100 रुपये का जुर्माना कर देंगे और कह देंगे भी 1 साल के लिए गाँव में नहीं घुसना। और यही केस अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट में जाएगा, पॉक्सो की स्पेशल कोर्ट में जाएगा, तो केस प्रूव होने पर कितनी सजा है? सेक्शन 4 पार्ट 2 में 20 साल की सजा है। तो देखिए कितनी कनिंग, क्लेवर तरीके से हमारे समाज की बहन बेटियों की इज्जत को उछालते हैं, और जब न्याय की बात आती है तो कहते हैं पंचायत में निपटा देंगे। तो इसी तरह से मैं मिर्चपुर में वापस आता हूं। मिर्चपुर में भी यही कहा गया कि भाई ये मामला कोर्ट में नहीं जाना चाहिए और ये मामला हम पंचायत में निपटाएंगे। और उन्होंने मेरे ऊपर अदालत में हमले किए, मेरे विक्टिम्स जो थे उनके ऊपर हमले किए। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया, केस को हिसार से दिल्ली ट्रांसफ़र कराया, और हमने लगातार 1 साल तक विपरीत परिस्थितियों में केस लड़ा। और हरियाणा की और मेरे ख्याल से इंडिया की हिस्ट्री में 2010 में 33 लोगों को कन्विक्ट किया गया SC/ST एक्ट में, जिसमें से 12 लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ। तो ये एक उदाहरण है, और ये आप लोगों से कोई अछूता नहीं है। जिस तरह से हम उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ते हैं, जिस तरह से हाथरस में हुआ, रेप किया गया, मार दिया गया, डेड बॉडी का जो पोस्टमार्टम होने के लिए वहाँ पर गई जब एम्स में, और उस डेड बॉडी को पुलिस ने डेड बॉडी को ज़बरदस्ती उठाकर चोरी करके और अपने आप उसका अंतिम संस्कार कराने का काम किया। किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं आप लोगों ने देखा। ये ताली बजाने की बात नहीं है एक्चुअली। तो इस समय जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के चीफ आर्किटेक्ट डॉक्टर BR अंबेडकर, और उनमें से भी जो कमेटी थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसमें से
बाबा साहब को छोड़कर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इसके अंदर इतनी काबिलियत हो कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की रचना कर सके। अब यहां पर नए कलेमधारी आ गए हैं। हमारे यहाँ एक चीफ मिनिस्टर होते थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उसके फादर भी वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके मेंबर थे। वो क्लेम करते हैं कि मेरे बाप ने रचा संविधान। एक BN राव कहा गया, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी की सारी जो बातें निकल के आ रही हैं पिछले 10-15 सालों में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को जलाया गया जंतर मंतर पे। और मैं अपने हरियाणा की बात बताऊं, हमारे हरियाणा में पिछले 15 सालों में डॉक्टर BR अम्बेडकर की 200 से ज़्यादा जो मूर्तियां हैं वो खंडित कर दी गई हैं। कभी उनकी मूर्तियों पे पेशाब किया गया, कभी उनकी मूर्तियों को गंदे नाले में डाल दिया गया, कभी उनके बारे में सोशल मीडिया पे गलत लिखा गया। तो देख सकते हैं कि संविधान निर्माता का कितना अपमान एक गवर्नमेंट के संरक्षण में इन लोगों ने करने का काम किया है। और क्योंकि मैंने पिछले 15 सालों में हरियाणा में कम से कम 200 केसेस में इन जातिवादी गुंडों को जेल भिजवाने का काम किया। हरियाणा की कई जेलें हमने जातिवादी गुंडों से भर दी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में जो पुलिसकर्मी थे, चाहे वो चौकी का इंचार्ज हो, चाहे वो थाने का SHO हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट का SP हो, चाहे वो रेंज का IG हो, सबके खिलाफ हमने एक्शन लिया। और इस वजह से वो जो जिस कम्युनिटी की भी बात कर रहा हूं, पुलिस, सरकार, सब मेरी दुश्मन हो गई। अब पिछले अगस्त में पुलिस ने 1 by 1, जिस तरह से मैं आज आपके सामने स्पीच दे रहा हूं, इसी तरह से मेरी स्पीचेस को उठाकर मेरे ऊपर 1 by 1 1 दर्जन केस रजिस्टर किए। और उनमें क्या एलिगेशन थे? उनमें एलिगेशन ये थे कि पुलिस वालों को जातिवादी मानसिकता का बोला गया, पुलिस की छवि धूमिल की गई, सरकार के खिलाफ बोले। अरे भाई, मेरा राइट है, अगर पुलिस ठीक काम नहीं करेगी तो मैं बोलूंगा। और मेरे को रात के अंधेरे में अरेस्ट किया गया। और आप लोगों को बताऊं, हरियाणा में पुलिस डिपार्टमेंट में भी उसी जाति की जो है बोलबाला है। और थाने में बिठाकर मुझे टॉर्चर किया गया, नीचे बिठाया गया जमीन पर, और फोटो खींचकर सोशल मीडिया पे वायरल किए गए। और हरियाणा में जाट वर्सेस नॉन जाट का इस तरह से माहौल तैयार कर दिया गया कि दंगे पैदा होने की हालात हो गए थे। अगर आप सोशल मीडिया पे थोड़ा मेरे बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और मेरे को 1 by 1 एक केस में जमानत मिले, दूसरे में अरेस्ट, दूसरे में जमानत मिले, तीसरे में अरेस्ट। जेल से बाहर निकलूं तो वहां पुलिस खड़ी हुई मिले। और उन्होंने मेरे को जेल में रखा। और जेल से निकलने के बाद हम लोगों ने उन पुलिस वालों के खिलाफ सख्त जो एक्शन है, और जो फर्जी प्रेस रिपोर्टर, जो गोदी मीडिया के प्रेस रिपोर्टर हैं, उन लोगों को लपेटने का काम किया है। आज के जो हालात हैं, देखिए, मैं अगर SC/ST एक्ट की बात करूं, भारत की संसद ने बहुत सारे कानून बनाए हैं। पॉक्सो एक्ट बनाया है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बनाया है, NDPS एक्ट बनाया है, और बहुत सारे स्पेशल एक्ट हैं। लेकिन कभी आपने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जजमेंट्स पढ़ी है? जितने निर्णय SC/ST एक्ट के विरुद्ध आए हैं, उतने निर्णय और किसी कानून के विरुद्ध नहीं आए। अब ये क्या बोलते हैं हमारे माननीय जज साहिबान कि भैया आपको अगर कोई टेलीफोन पे गाली बकेगा जाति सूचक, वो SC/ST एक्ट में अपराध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई पब्लिकली आपको गाली नहीं बकी गई। अरे पब्लिकली गाली नहीं बकी गई मेरे को, लेकिन गाली मेरे को बकी हुई है, मेरे को मेंटल ट्रॉमा हुआ है, मेरे को अपमान महसूस हुआ है, मेरे को बेइज्जती हुई है, तो ये अपराध क्यों नहीं होना चाहिए? नेक्स्ट बोलते हैं कि भाई अगर आपको 4 दीवारी के अंदर गाली बकी गई या आपका अपमान किया गया तो वो भी SC/ST एक्ट के अंदर अपराध नहीं है।
फिर बोलते हैं भाई अगर किसी लड़की के साथ उसी के गांव का कोई व्यक्ति रेप करता है और अगर आपने एफआईआर में ये नहीं लिखाया कि भाई मेरे के साथ जाति के आधार पे वो किया गया, तो ये भी अपराध नहीं है। तो देखिए जितना एससी एसटी एक्ट के विरुद्ध निर्णय आए हैं, और एक निर्णय आपने 2018 में देखा होगा, मार्च 2018 में आया था, महाराष्ट्र की तरफ से एक व्यक्ति ने पिटीशन डाली कि मेरे ऊपर एससी एसटी एक्ट का झूठा केस दर्ज हुआ है, और वो उसको क्वेश्चन कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट को नोटिस जारी किया, भारत सरकार को नोटिस जारी किया, तो उस वकील ने जो अपना केस क्वेश्चन करने आया था उसने ये दलील ली कि जी एससी एसटी एक्ट का मिसयूज हो रहा है। अब भारत सरकार से सवाल पूछा, भारत सरकार के वकील से, स्टेट गवर्नमेंट के वकील से सवाल पूछा सुप्रीम कोर्ट ने, तो उन्होंने ना तो कोई आंकड़ा पेश किया ना कुछ किया, लेकिन याची जो था पेटिशनर था उसकी हाँ में हाँ मिलाई, हाँ जी सर एससी एसटी एक्ट का मिसयूज तो हो रहा है। तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी उन्होंने ये फैसला दिया कि भाई एफआईआर रजिस्टर करने से पहले अब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी, यानी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के नाम पे आपके केस खत्म कर दिए जाएंगे। अरेस्ट से पहले हायर ऑफिसर्स की अप्रूवल आएगी तो अरेस्ट किया जाएगा। और एससी एसटी एक्ट का मेन प्रोविजन था कि एससी एसटी एक्ट में अपराध करने वाले को अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी, वो भी मिलेगी। तो पर काट दिए एससी एसटी एक्ट के। ना जाने हमारे समाज में कहां से साहस आया। 2 अप्रैल 2018 को एक ऐतिहासिक भारत बंद हुआ, बिना किसी नेतृत्व के, बिना किसी संस्था के, बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के पूरा दलित समाज भारत का इकट्ठा हुआ, प्रदर्शन किया, पीसफुली प्रदर्शन किया। जो वायलेंस हुआ वो गवर्नमेंट के पार्ट पे हुआ, और इतना जबरदस्त हुआ, हिस्टोरिकल हुआ कि इस सरकार को और इस कोर्ट को पैर पीछे खींचने पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको विड्रॉ किया अपने फैसले को, और जो गवर्नमेंट है इसने भी एक्ट में अमेंडमेंट करना पड़ा। तो इसी तरह के जो एकजुटता हम लोगों को दिखानी पड़ेगी। अब आप लोगों को पता है कि जुडिशरी जो है हाँ, एक मिनट में खत्म किया। आप लोगों ने देखा होगा कि एससी कम्युनिटी का एक व्यक्ति चीफ जस्टिस बनता है, और सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट नंबर 1 में उसको जूता मारा जाता है, कोई एक्शन नहीं। सुप्रीम कोर्ट किसके अंडर में है? होम मिनिस्टर के अंडर में। अगर कोई मोहम्मदन या दलित ऐसा काम कर देता तो उसको उल्टा टांग देते, लेकिन उसके खिलाफ डीडीआर भी दर्ज नहीं हुई, एफआईआर तो दूर की बात है। अब हमारे डिस्ट्रिक्ट के ही चीफ जस्टिस हैं हिसार से, हिसार में आए थे एक कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए। स्टेट की तरफ से कार्यक्रम था, और जो अनाउंसर था हर 2 लाइनों के बाद वेद के, रामायण के, महाभारत के मंत्र बोले जा रहे थे। हमारी बार एसोसिएशन ने कहा कि हम चीफ जस्टिस को कॉन्स्टिट्यूशन की प्रति देंगे, स्टेट ने मना कर दिया, रामलला की मूर्ति देंगे, गणेश की मूर्ति देंगे। तो मतलब जुडिशरी का जो धार्मिकरण होता जा रहा है, ये बड़ा खतरे की घंटी है हम लोगों के लिए। और जिस तरह से चीफ जस्टिस ने आते ही दबादब जो फैसले दिए हैं, या यूजीसी वाला फैसला आप लोग देखिए, यूजीसी में क्या उन्होंने हमको चांद तोड़ के दे दिया। यूजीसी वालों ने केवल यही तो कहा था कि भाई एससी बीसी छात्रों की जो जाति है उनकी हरासमेंट होती है, उसके लिए कमेटी बनेगी। कितना बवाल मचाया गया, और अब भी बनी हुई है वो कमेटियां, और उस कमेटियों के मेंबर हाई कास्ट के लोग हैं, सवर्ण लोग हैं, और वो कुछ नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे बच्चों को सुसाइड करनी पड़ रही है, उनको हायर एजुकेशन से दूर करने की साजिशें रची जा रही है, और टोटली फेलियर ऑफ एजुकेशन सिस्टम रिगार्डिंग स्टूडेंट्स ऑफ एससी कम्युनिटी। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मेरे से बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, और मैं आपको एक और बताऊँगा, भारत में जितने भी बाबा साहब की मूर्तियाँ टूटी हैं उसमें से 99% केसेस जो इन्होंने अनट्रेस किए हैं कि हमको पता ही नहीं चला कौन तोड़ गया। लेकिन हरियाणा में हमने बहुत सारे लोगों को पकड़ा है
सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं, और एक गांव में बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी गई थी, 1 साल हो गया, आधी सजा काट चुका है, हमने उसकी जमानत नहीं होने दी। तो इसी के साथ मैं मंच पर आसीन सभी अतिथिगण का धन्यवाद करता हूं, आप सभी का धन्यवाद करता हूं, आयोजक कमेटी का धन्यवाद करता हूं कि मुझे सुना, बड़े ध्यान से सुना और मुझे मान सम्मान दिया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।